नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल अयोध्या आए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी लागू है। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर परिसर की परिधि से 75 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी मंत्री मीडिया से सर्किट हाउस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें श्री राम की भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आबकारी मंत्री वैश्य समाज के सम्मेलन में भाग लेने आए थे। नितिन अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या धाम के मंदिर क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी लागू है। यदि किसी दुकान की स्थिति प्रतिबंधित परिधि यानी 75 से 100 मीटर के भीतर पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में माफियाओं की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीमें पूरे प्रदेश में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ निरंतर अभियान चला रही हैं। नितिन अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वे प्रदेश के किसी भी कोने में जा सकें। नितिन अग्रवाल ने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासनकाल में 2017 के पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। इतना जरूर है कि नितिन अग्रवाल भी उस समय प्रदेश की सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे। हम सबका सौभाग्य है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस तरीके से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने करोड़ों लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक भव्य मंदिर का भी निर्माण संपन्न हुआ है, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विभागीय अधिकारियों के साथ भी मेरी विभागीय बैठक भी होगी। आज ये कई सारे विषय थे जो मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य हुआ मिला। पहले से ही जो हमारे धर्म स्थल हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वो नैमिषारण्य धाम हो, चाहे वो विंध्यवासिनी धाम हो, चाहे वो बनारस में काशी विश्वनाथ का धाम हो, चित्रकूट धाम हो, मथुरा में वृंदावन धाम है, इन सभी हमारे धामों में शराबबंदी पहले से ही हमने लागू कर रखी है। और उसी तर्ज पे अयोध्या में भी जो हमारा मंदिर का क्षेत्र है, मंदिर के क्षेत्र में भी हमने पूर्ण रूप से शराबबंदी कर रखी है। किसी भी प्रकार की किसी भी मदिरा की दुकान को वहां पे अलाउ नहीं किया जा रहा। सर उसके अलग अलग नियम हैं। नगर पालिका का अलग नियम है, नगर निगम का अलग नियम है, नगर पंचायत का अलग नियम है और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग नियम है। तो 50 मीटर नगर निगम में 50 मीटर है, नगर पंचायत में 75 मीटर है, नगर पालिका में 75 मीटर है, नगर पंचायत में 100 मीटर है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 100 मीटर का नियम है, जिस नियम का पूर्णतः विभाग उसका पालन करता है। किसी प्रकार की कोई शिकायत है या ऐसी कोई भी नियम विरुद्ध कोई दुकान खोली गई है, आप अगर मुझे उसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे लिखित रूप से, निश्चित तौर पे अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पे उसे हटाया जाएगा। माननीय मुख्य परिक्रमा में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू हुई है और वो उसका पालन किया जा रहा है। आगे भी समय समय पर जो सरकार के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, उसका पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाएगा। अवैध फैक्ट्रियां जो है शराब की, उस पर अभी तक किस तरीके का अभियान चलाएगा? पिछले 8 वर्षों में जब से माननीय योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई है, हमने सबसे पहला कदम ये उठाया था कि हमने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो माफियाओं का जो राज और जो कंट्रोल विभाग में रहा करता था समाजवादी पार्टी के समय में, उस नेक्सस को हमने तोड़ने का काम किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं की कमर हमने पूरी तरीके से तोड़ी है। जहां तक कि अवैध फैक्ट्रियों की बात है, अवैध मदिरा की बात है, विभाग लगातार पूरे वर्ष इस पे अपने अभियानों को चलाता है
और हमारे विशेष प्रवर्तन अभियान चलते रहते हैं जिससे हम लोगों को काफी सफलता मिली है पिछले 8 वर्षों में। हर वर्ष लगभग हर महीने अगर मैं उसका एवरेज ले लूं तो हर महीने ऐसे विशेष परिवर्तन अभियान चलते हैं। और मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने, चाहे वो दूसरे प्रदेशों से अवैध मदिरा आ रही हो प्रदेश में, चाहे हमारे प्रदेश में ऐसा कोई नेक्सस चल रहा हो जो अवैध मदिरा का निर्माण कर रहा है, हमने उसको समाप्त किया है, खत्म किया है, बंद किया, FIR हुई है, लोगों को जेल भेजा है। और आगे भी जहां पे अगर कहीं ऐसी सूचना आपके माध्यम से हमें ऐसी मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विभागीय कार्रवाई भी होगी विभागीय अधिकारियों पे, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा है, मैंने जो आपसे कहा कि जहां जहां पे शराबबंदी का नियम लागू है वहां पे पूर्णतः शराबबंदी है। जहां जहां पे ऐसा नियम नहीं है वहां पे अगर किसी को, मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर कोई जनभावना के अनुकूल या प्रतिकूल अगर कोई ऐसे ही मदिरा की दुकानें हैं और जहां पे बहुत ज्यादा रोष है जनता में, तो निश्चित तौर पे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विभाग के बहुत सारे सवाल हो गए, आप कोई राजनीतिक सवाल भी कर लीजिए तो थोड़ा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज हमने खत्म किया और उत्तर प्रदेश की जनता वो समय नहीं भूली है। 2012 से लेके 2017 तक का जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का प्रदेश में रहा है जिस तरीके का, आज भी उत्तर प्रदेश का जनमानस उस काले कार्यकाल को याद करता है। और मैं ये जानता हूं, मैंने देखा भी, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं, चाहे वो कितना भी कोई भी प्रचार कुछ भी कर लें, चाहे वो कोई भी नारा दे दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। क्या कहेंगे, आए दिन जो है जब से राम मंदिर बना है, जो से आपको कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी, पूरे प्रदेश में अगर मैं की बात करता हूँ, आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मॉडल आज प्रदेश ने स्थापित किया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और हमारी सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा दी है।